लंबे समय से आप सभी लोग केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि अब बहुत जल्द आपको केवीएस में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी, जिसका एग्जाम मार्च 2023 में हुआ था। उसके बाद अभी तक पिछले 3 साल हो गए हैं, 3 सालों में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ये वैकेंसी लंबे समय से इसलिए लटक रही थी क्योंकि केवीएस के द्वारा और हमारा जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है केवीएस में एक नया रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार हो रहा था। जो नया भर्ती नियम बना था, उस भर्ती नियम की वजह से लंबे समय से ये भर्ती लेट हो रही थी। अब आखिरकार जो है केवीएस के द्वारा नई रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हो चुके हैं, लेकिन इस नई भर्ती नियम में एक योग्यता में अर्थात क्वालिफिकेशन अर्थात एलिजिबिलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। आखिरकार योग्यता में क्या बदलाव हुआ है, और इस योग्यता में बदलाव होने की वजह से अब हर कोई आराम से बन सकता है लाइब्रेरियन। योग्यता में बदलाव होने की वजह से लाइब्रेरियन बनना हुआ और भी ज़्यादा आसान। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी भर्ती नियम बदले हैं, ये भर्ती नियम चेंज हुए हैं, उसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी केवीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और एप्लीकेशन के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, लाइब्रेरी साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप फ्री कंटेंट देखिए और आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ये कल की न्यूज़ है, ठीक है ना। केवीएस की जो वेबसाइट पर ये जो न्यूज़ है, कल 20 मार्च 2025 की ये न्यूज़ है दोस्तों। और ऑफिस मेमोरेंडम की है कि रिक्रूटमेंट रूल्स यानी भर्ती नियम तैयार किए गए फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। किसके लिए दोस्तों? टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए भर्ती नियम तैयार किए गए हैं। और लाइब्रेरियन की जो सिलेबस है, लाइब्रेरियन की जो क्वालिफिकेशन है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। तो कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर उन्होंने जो है एक भर्ती नियम तैयार किया गया है। और हमारा जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द लाइब्रेरियन, केवीएस के द्वारा लाइब्रेरियन के जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो है इन्होंने तैयार की है। नंबर ऑफ पोस्ट 13,321। तो आपको पता है कि पूरे भारत में ध्यान रखना है कितने केवीएस स्कूल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुल केवीएस स्कूल, टोटल केवीएस स्कूल कितनी है वर्तमान में है 1321। कितनी है दोस्तों? 1321 वर्तमान में भारत में केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। तो यहाँ पर 2024-25 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वैकेंसी 2024 में आने वाली थी, लेकिन भर्ती नियम लेट होने की वजह से अब ये 25 में आ रहे हैं। विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड एंड वर्क आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्शन एनुअली, सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग न्यू केवीएस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। क्योंकि अभी आपको पता है कि 2025 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो है करीबन 50 प्लस नए केवीएस स्कूल खोलने की घोषणा हुई थी। ठीक है ना। तो करीबन 50 प्लस न्यू केवीएस स्कूल जो है, न्यू केवीएस ओपन हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो है करीबन 50 नए केवीएस स्कूल खोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में पूरे भारत में 1321 जो है केवीएस स्कूल है। लेकिन अभी पता चला है कि जो वैकेंट पोस्ट है, तो वैकेंट पोस्ट लगभग, ठीक है ना, वैकेंट जो पोस्ट है
लगभग आपके 200 प्लस आपके वैकेंट पोस्ट है, ये जिसे हम कहते हैं खाली रिक्त पद जो है। तो अभी वर्तमान में लगभग जो रिक्त पद जो है वो रिक्त पद कितने हैं? 200 पद आपके खाली हैं। तो इन खाली पदों को भरने के लिए, क्योंकि 2024 में भरना था तो वो वैकेंसी है, 2025 में भी है, और जो नई 50 नए जो केवीएस स्कूल खोले जा रहे हैं उनके पदों को भी साथ में जो है भरे जाएंगे। तो करीबन आपके जो है 200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, आपने देखा होगा 2023 के अंदर मई महीने के अंदर ईएमआरएस का रिक्रूटमेंट रूल्स आया था और जुलाई के अंदर वैकेंसी आ गई थी। लेकिन क्योंकि ईएमआरएस पहली बार उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, लेकिन केवीएस तो हर साल वैकेंसी निकालता है, तो ये वैकेंसी अगले सप्ताह भी आ सकता है, अगले महीने भी आ सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी 2 साल पीछे चल रही है, 2 साल लेट हो रही है, तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है दोस्तों। इसका जो ग्रेड पे रहेगा 44,800, फिर इसका लेवल 8 में प्रमोशन होगा, फिर लेवल 10 तक आपका क्या रहेगा? प्रमोशन रहेगा। और आपकी जो एज है, तो एज में बताना चाहता हूँ कि जनरल बॉयज़, अगर कोई जनरल बॉयज़ है तो उसकी 35 साल आपकी एज रहेगी। अगर ओबीसी है तो ओबीसी है तो 38 साल, और एससी और एसटी है तो एससी एसटी है तो कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। लेकिन अगर कोई फीमेल है, ध्यान रखना, अगर कोई फीमेल है, कोई भी कैटेगरी, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के लिए 45 साल एज होने चाहिए, 45 साल तक फार्म बढ़ सकता है दोस्तों। तो संभावित जो पद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके वैकेंसी के संभावित पद। तो संभावित पद कितने हैं दोस्तों? 200 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि बैचलर डिग्री, क्या दोस्तों? बैचलर डिग्री। अगर आपके पास BLIS है और BLS में आपके 50% है तो आप KVS में फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BLIS है और BLS में अगर आपके पास 50% है, अगर आपने BLS 50% से की है तो आपका ध्यान रखना है, आप फार्म भर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर जिसके पास CLIS है वो फार्म नहीं भर सकता है, अगर आपके पास डिप्लोमा है वो फार्म नहीं भर सकता है। तो ये जिनके पास CLS और DLS है वो फार्म नहीं भर सकते हैं, केवल BLS वाले ही फार्म भर सकते हैं, जिनके पास क्या है दोस्तों? BLS विथ 50% से पास होना जरूरी है। तो ये CLS वाले और DLS वाले फार्म नहीं भर सकते हैं, तो अब लाइब्रेरियन बनना और ज़्यादा आसान हुआ है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं तो कंपटीशन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है दोस्तों। अगर पहले DLS वाले फार्म भरते तो फार्म की संख्या काफ़ी जा सकती है, क्योंकि डिप्लोमा 12वीं के पास हो जाता है और कोई भी कर लेता है, लेकिन BLS में करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं तो लाइब्रेरियन बनना काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि अब कंपटीशन भी कम हो चुका है दोस्तों। और दूसरी बात है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इतना तो नॉलेज है ही है, क्योंकि अपन आपके जो सिलेबस है, KVS का जो सिलेबस है जिसके अंदर 6 पार्ट है, उसमें जो 5वां पार्ट है हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो बेसिक कंप्यूटर हमारे कंपटीशन एग्जाम के मेन सिलेबस में है, तो इतना तो हम पढ़ रहे थे, उतना तो नॉलेज है ही है। और हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नो एक्सपीरियंस, एक तो आपको किसी भी प्रकार का अनुभव की जरूरत नहीं है, और नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और किसी प्रकार का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ, कोई भी अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल अगर आपके पास BLS है तो आप फार्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब आपके 100% जो है सीधी भर्ती होगी। क्या होगी दोस्तों? सीधी भर्ती होगी, इसमें प्रमोशन नहीं होता है। तो अगर मान लो 200 पद, अगर आपके 200 प्लस पद खाली है तो ध्यान रखना है 200 पदों पर आपकी कंप्लीट जो है
सीधी भर्ती होगी, आपके रिटर्न एग्जाम को लेकर आपकी भर्ती होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों मैं लंबे समय से आप लोगों को ये कह रहा था कि ये जो यात्रा इतनी भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से BLS कोर्स किया है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स हम जब करते हैं तो हमें इतना पढ़ना नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस विषय का जो है ज्ञान का अभाव है। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना होगा तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। लाइब्रेरियन बनने के लिए रोजाना 6 घंटे और अगले 4 महीने, रोजाना 6 घंटे और अगले 4 महीने अगर आप सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों। और मेरा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। दुनिया बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है और सभी लोगों ने जो है अपना सिलेबस शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको सफलता लेनी है तो सफलता के 3 चरण हैं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा कर लीजिए। सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप तीनों स्टेप पार कर लेते हो, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में मैंने देखा है, क्योंकि दोस्तों 2018 वाली भर्ती में मैंने भी जो है KVS का इंटरव्यू दिया था। आपको पता होगा 2018 में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी KVS में 60-70 पदों पर। तो फरवरी 2019 में मैंने भी दिल्ली में KVS का इंटरव्यू दिया था, लेकिन KVS में इंटरव्यू में 2-4 नंबर कम आने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो रिटर्न और इंटरव्यू मिला के मेरिट बनती है। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद राजस्थान में शानदार वैकेंसी आई और राजस्थान में मेरा टॉप रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया और आज आपके सामने मैं आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहा हूं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समय पर सिलेबस पूरा कीजिए, रिवीजन शुरू कर दीजिए और टेस्ट दीजिए। ये तीनों चीज़ें अगर आप एक साथ लेके चलोगे तो ही आपको 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। मैं जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आपको रिवीजन करते समय आपको याद रहेगा कि ये चीज़ मैंने उस रजिस्टर में लिखी है और ये टॉपिक मैंने इस रजिस्टर में लिखा है, ताकि रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा विशेष निवेदन ये है कि जितना जल्दी हो सके आप हमारा जो है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले हमने रिकॉर्डेड क्लासेस, तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस से सिलेबस पूरा करवा दिया है। फिर हमने लाइव MCQ क्लास, फिर हमने लाइव MCQ से लाइव MCQ हमने रिवीजन करवाया था, तो लाइव MCQ से हमने रिवीजन पूरा करवा दिया है। और अभी लाइव टॉपर्स बैच चल रहा है दोस्तों। अभी KVS के लिए लाइव टॉपर्स बैच हमने शुरू किया है और ये लाइव टॉपर्स बैच हमने शुरू किया है 15 मार्च से। कब से शुरू किया दोस्तों? 15 मार्च 2025 से हमने स्पेशली KVS के लिए लाइव टॉपर्स बैच हमने शुरू किया है। इस लाइव टॉपर्स बैच की खासियत ये है कि एक दिन हम टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके टॉपिक के सारे MCQ सॉल्व कराते हैं और अगले दिन उसका लाइव टेस्ट होता है दोस्तों। और पिछली बार हमने EMRS में हमारे यहाँ से 100+ विद्यार्थियों का शानदार सिलेक्शन हुआ है, जो ये बच्चे आज ये एकलव्य मॉडल स्कूल में पूरे भारत के अंदर यहाँ पर कार्य करते हैं दोस्तों। तो KVS का हमारा जो सिलेबस है, जिसके अंदर पेपर 1 भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद पेपर 2 आपको मिलेगा, ठीक है ना, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, तो आपको टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको क्या मिलेगी दोस्तों? फ्री मिलेगी। और हमारा जो कोर्स है वो कोर्स है हमारा जो है 6,000 रुपये नहीं होकर अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है, मात्र 2,999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। और 1 साल की वैलिडिटी है, वैलिडिटी यानी अवधि, वैलिडिटी आपकी कितने साल की है दोस्तों? 1 साल की वैलिडिटी है। और जिन्होंने KVS का कोर्स ले चुका है, अगर वो कोर्स को रिन्यू करवाना चाहते हैं, अगर वो कोर्स को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स 50% में वापस रिन्यू
हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।